धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो सुबह सुबह कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। जुड़ चुके हैं आप और हम एक साथ उत्कर्ष परिवार पर। तो आज है छुट्टी का दिन, बाकायदा आप सभी लोग छुट्टियाँ मना रहे हो, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, सिलेक्शन ज़रूरी है, नौकरी ज़रूरी है। और इसलिए अगर आप कुछ जीवन में हासिल करना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई से ही चीज़ें मिलती हैं, पर जिस चीज़ के लिए आप सपना देख रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आ रहे हो, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। और वैसे भी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे आपका हाथ ज़रूर थामती है। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जितने लोग अब जुड़े हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो ज़्यादा नहीं, 30 मिनट की आपकी ये हम क्लास लेंगे और इस 30 मिनट में जो भी, क्योंकि आप कॉपी किताब तो उठा के उस तरह से नहीं पढ़ोगे। कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ रहे होंगे, जेन्युइनली लगे होंगे कि नहीं यार त्यौहार तो हम अगले साल भी मना लेंगे, पहले सिलेक्शन ले लें, फिर आराम से त्यौहार खुशी खुशी मनाया जाएगा सर नौकरी के साथ, है ना। लेकिन कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक, गुड मॉर्निंग बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। जयराम जी की आपको भी दिवाली, हमारी भी बहुत अच्छे से बीती है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया, आपने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और हमने कोई पटाखे वड़ाके नहीं छुड़ाए। ठीक, आप लोगों ने बहुत दगाए होंगे बम, ये भी पता है। चलिए, हाँ जी, तो जयराम जी की राधे राधे। तो वीडियो को खड़ाक से शेयर करके फटाक से वापस आ जाओ। और वापस आते हैं कि हम बात कर रहे थे कि क्लास क्यों कर रहे हैं। क्लास इसलिए कि मान लो अगर आप लोग कॉपी किताब नहीं उठाते हो तो एटलीस्ट पढ़ाई से ब्रेक ना हो, एटलीस्ट पढ़ाई ब्रेक ना हो, आप लोग की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आधा घंटे ही सही आपने लाइव क्लास देख ली तो कुछ एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, वो ब्रेक नहीं होगी। और इसलिए ठीक, चलिए तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, सभी लोगों को नमस्कार। जयराम जी की आपको भी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हाँ, दिवाली निकल गई, सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल है भाई दूज, तो भाई दूज के भी आप सभी मेरे प्यारे भाइयों को और सभी प्यारी बहनों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना होमवर्क का क्वेश्चन जो हमने कल दिया था। हमने कल भी क्लास करी है, दीपावली थी फिर भी हम लोगों ने क्लासेस करी हैं, एक भी दिन क्लासेस मिस नहीं करी है, सिर्फ इसलिए कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा है और आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचता है। यानी आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन अगर साफ है, पवित्र है, तो कटौती में भी गंगा है। कटौती क्या होता है अगर आप लोग जानते हो तो बताना, हमको पता है क्या होता है, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो भी कमेंट कर देना, हम बता देंगे कि कटौती क्या होता है। ये कटौती किसी काम में कटौती करने की चीज़ नहीं है। ठीक, तो इसी प्रकार से अगर आपकी उम्मीद, कहते हैं ना आस्था, विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान बना लेते हैं। पत्थर से जब मूर्ति बनाते हैं तो वो भगवान तो नहीं होता, बनाते तो पत्थर की मूर्ति ही है। और उस मूर्ति से चाहे आप कोई गुड्डा बना दो, चाहे भगवान, लेकिन जब उसको पूजते हैं हमारी आस्था उसे भगवान बना देती है और उसमें भगवान आ जाते हैं। ये वास्तविकता है। सेम वैसे ही हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा आत्मविश्वास ही हमें मंजिल में अग्रसर रखता है, आगे की ओर बढ़ाता है। क्योंकि अगर निराश हो जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, हर जगह आपको नेगेटिविटी फिर दिखेगी। तो इसलिए सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और उम्मीद ये लाइफ में बरकरार होनी चाहिए। और जीवन का मंजिल तो फिर मृत्यु ही है, जीवन का मंजिल तो मृत्यु ही है, लेकिन जब तक जीना है शान से जीना है। तो ये है होमवर्क हमारा जो हमने कल लास्ट में दिया था। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, जो आप लोगों ने कमेंट करके कुछ ही बच्चों ने बताया है। बहुत अच्छा लगा था देख के कि त्योहारों के इस रश में आप लोगों ने फिर भी प्रश्न करना जारी रखा। ऐसा नहीं है कि हमने होमवर्क दिया तो आपने छोड़ दिया, तो ये चीज़ अच्छी लगी। तो अंतर निकालते हैं, 9 7 16 का 6 2 3 2 5 37 जोड़ रहे हैं, यहाँ भी 37 जोड़ देंगे तो 7 6 13 5 1 6 3 9, फिर यहाँ भी 37 जोड़ दिया तो 7 3 10 9 1 10 3 13, फिर हम 37 जोड़ देंगे तो 767 होना चाहिए और वो हमको ऑप्शन ए में दिया है। ठीक, तो यही आंसर था। अब चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि क्या मान होगा इसका।
ये है, हमें इसका मान बताना है। चलो सॉल्व कीजिए, टाइमर लगा रहे हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप लोग टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो, एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर रहे हो तो 15 मिनट लगना चाहिए। अदरवाइज हम आपको 30 सेकेंड दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग आपको भी, जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। तो जितने लोग अब जुड़ रहे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। बागीता, देखना इस प्रश्न को। ओके, तो सॉल्व किया जाए। ठीक, वेल डन वेल डन वेल डन। यानी 30 सेकेंड के अंदर आप लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। प्लस का अर्थ है डिवाइड, यानी 72 को 8 से डिवाइड कर देना है। माइनस का अर्थ है गुणा, यानी फिर गुणा कर देना है। और फिर गुणे का अर्थ है जोड़, फिर जोड़ देना है। फिर डिवाइड का अर्थ है घटाना, घटा देना है। 8 9 72, 9 3 27, 6 में से 2 गया तो 4, 27 4 कुछ तो 31, 27 4 कितना हो गया 31। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हो रही है, पर कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है। इज इट क्लियर? तो 72 8 9 72, 9 3 27 और 6 में से 2 गया तो 4, तो 27 4 31 होता है। चलिए इसी के साथ एक रक्त संबंध का छोटा सा प्रश्न। 27, हाँ जी, जिन्होंने भी ऑप्शन ए आंसर लगाया सबका आंसर सही है, करेक्ट है। तो पहला ही प्रश्न आप लोगों ने सही किया है ना, सबका बिल्कुल करेक्ट है बच्चा। रानी प्रीति नामक लड़की की माँ है, ऐश्वर्या कॉलेज नामक लड़की की मौसी है, प्रियंका के केवल 2 बच्चे, कॉलेज नहीं दैट इज काजोल, प्रियंका के केवल 2 बच्चे रानी और ऐश्वर्या है, सीमा ऐश्वर्या की बेटी है। प्रश्न है काजोल का प्रीति से क्या संबंध है? काजोल का प्रीति से क्या संबंध है? बहन की बेटी, माँ की बहन, बहन या बेटी? ओके, बहुत बढ़िया, छोटा सा ही प्रश्न था ये भी, है ना। वेल डन, सभी का आंसर सही। रानी प्रीति नामक लड़की की, रानी माँ है प्रीति की, ठीक। ऐश्वर्या काजोल की लड़की, प्रियंका के केवल 2 बच्चे हैं, रानी और ऐश्वर्या। रानी और ऐश्वर्या ये 2 बच्चे किसके हैं? प्रियंका के। ये रानी हो गई क्योंकि 2 बार आर आ रहा है, एक रानी है और एक रा से कोई और भी है क्या? नहीं, एक ही है, ठीक है। एक प्रियंका, एक क्या है? प्रीति। इनको ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो रानी प्रीति की माँ है, ऐश्वर्या काजोल की मौसी है। ऐश्वर्या काजोल की मौसी, प्रियंका के 2 बच्चे रानी और ऐश्वर्या। ऐश्वर्या काजोल की मौसी है, काजोल की मौसी है यानी काजोल भी रानी की बेटी होगी, तभी काजोल की मौसी लगेगी ऐश्वर्या। प्रियंका के केवल 2 बच्चे, सीमा ऐश्वर्या की बेटी है, सीमा ऐश्वर्या की बेटी है। काजोल का प्रीति से क्या संबंध है? अगर हम सीमा को ना बनाते तो क्या हम आंसर ना कर पाते? जितने बच्चे भी आंसर कर रहे हैं आप ये बताओ, रुक जाओ थोड़ा, ये बताओ जितने लोग भी आंसर कर रहे हो, अगर हम आपको ये ना बताते कि सीमा क्या है क्या नहीं तो क्या हम आंसर ना कर पाते? कर लेते। तो सीमा ऐश्वर्या की बेटी है, हमें ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि काजोल और प्रीति का रिश्ता पूछा है, हमें काजोल और प्रीति दोनों मिल चुकी हैं। तो काजोल, क्योंकि ये प्रियंका है, ठीक है, तो काजोल और प्रीति आपस में सिस्टर है, बहन हो जाएगा, ठीक। गुड मॉर्निंग बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो पता है थके वके बहुत हो गए, मन लग नहीं रहा होगा पढ़ाई में, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, आधे ही घंटा सही पर क्लास ज़रूर कीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको लगाना है अल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग हमें लगाना है, यानी रिटेल, रिमार्क, रिवर्ड, रिमोट और रिवोक। चलो बताओ भाई, देखिए कौन आंसर कर पाता है। सोचो और बताओ। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए सारे के सारे। रिटेल, रिमार्क, रिवर्ड, रिमोट, रिवोक करेक्ट है, बहुत बढ़िया। 20 सेकेंड के अंदर आंसर आना शुरू हो गया है, क्या बात है। देखा जाए, देखो कहाँ तक कॉमन है, आर ई आर ई आर ई आर ई और आर ई कॉमन है, तो जहाँ कॉमन है उसको छोड़ दो। कॉमन के बाद का लेटर जो छोटा लेटर होगा वो सबसे पहले आएगा,
ठीक है, जो छोटा लेटर होगा वो सबसे पहले आएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर ई दिया है, टी है, एम है, डब्ल्यू, एम और वी। तो टी, एम, डब्ल्यू, एम, वी में एम सबसे छोटा है। एम कहाँ है? यहाँ। तो एम में से कौन सा एम वाला वर्ड, रिमार्क या रिमोट में से कौन पहले आएगा? तो एम के बाद ए है, ये ओ है, यानी पहले 2 नंबर फिर 4 नंबर और 2 4 हमें यहाँ दिया है, यानी ये काट दो। ठीक, अब लास्ट में चेक कर लो, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। अंत में जो लेटर सबसे बड़ा होगा, नंबर ऑफ लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेटर के प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो 5 और 3 में कंपैरिजन करो, 5 और 3 में कंपैरिजन करो। 5 और 3 में कंपैरिजन करेंगे तो ई के बाद वी और डब्लू, वी से डब्लू बड़ा है, डब्लू बड़ा है तो डब्लू लास्ट में, यानी 3 आखिरी में आएगा, 5 नहीं। तो इसका मतलब आंसर हमारा सी हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी आंसर सही है, कुछ बच्चों ने गलत आंसर लगाया है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। तो 9723241086 और 12, क्या किया जाए यहाँ पे, सोचो। यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है देखा जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखना बच्चा, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20, 20 यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे हमें एस और एस कॉमन दिया गया है, तो नंबर पर आ जाते हैं। 972 से 324 से 108 से 36 से 12, 12 का 3 गुना 36 का 3 गुना 108 का 3 गुना 324 का 3 गुना, सबका 3 गुना है, यानी 12 किसका 3 गुना होगा, या 12 को 3 से उल्टा चल रहे हैं तो गुणा कर रहे हैं, सीधा जाते तो डिवाइड करते, 972 को 3 से विभाजित करते 324 आ जाता, 324 को 3 से विभाजित करते 108 आ जाता, तो 12 को 3 से विभाजित करेंगे 4 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो श्रोता से है। ठीक है, कहानी का प्रयोग कौन करता है, कहानी कौन पढ़ता है, जो पढ़ता है उसे पाठक बोलते हैं। कहानी जो पढ़ता है, भाई अगर हम किताब खरीद रहे हैं तो हम पाठक ना कहलाएंगे, हम कहानी की किताब खरीदे जाए कुछ भी, तो कहानी पढ़ने वाला पाठक, तो श्रोता सुनने की क्षमता, सुनने वाली बात हो रही, तो गीत को सुना जाता है, गीत को सुनने वाला श्रोता, गायक होगा नहीं, गायक गाता है, गीत सुना जाता है ना। कहानी पढ़ा जाता है, गीत सुना जाता है, कहानी पढ़ने वाले को पाठक, गीत सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। अब कह रहा है कोई भी तारा हाथी नहीं है और एक्स एक तारा है। निष्कर्ष, एक्स हाथी नहीं है, एक्स शायद हाथी हो सकता है। नो स्टार इज एन एलिफेंट, एक्स इज अ स्टार। ओके, कंक्लूजन इज एक्स इज नॉट एन एलिफेंट, एक्स मे बी एन एलिफेंट। तो आसान सा है बच्चा। देखा जाए क्या आंसर होगा। गुड मॉर्निंग आपको भी, नमस्कार नमस्कार। चुपचाप से क्लास करो, प्रश्न वरश्न हम लोग बाद में देख लेंगे। देखो बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आया हुआ है, करेक्ट है, कुछ था ही नहीं इस प्रश्न में। हमने पाया कि जब कोई तारा हाथी नहीं और एक्स एक तारा है तो एक्स हाथी नहीं सही हो जाएगा, केवल और केवल पहला पालन करता है ना। क्योंकि कोई भी तारा जो है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई भी तारा जो है हाथी नहीं है और एक्स क्या है, एक तारा है, तो एक्स भी हाथी नहीं होगा। तो आपका आंसर करेक्ट है। चलो थैंक गॉड, छोटे छोटे प्रश्नों में आप लोग गलत नहीं कर रहे हो, इन छोटे छोटे प्रश्नों को आप लोग एटलीस्ट सही कर रहे हो। तो ये भी एक प्रश्न सही करना। पिंटरेस्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो वाइबर को कैसे लिखा जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, गलत मत करना, कोई भी प्रश्न को गलत नहीं करेगा।
तो क्या क्लास एंड हो चुकी है? थैंक यू बोल दिया जाए? नहीं, क्लास चल रही है। चुपचाप से क्लास करो, क्वेश्चंस लगाओ और आंसर बताओ। चलो देखा जाए आंसर क्या क्या था। वो जो गेम खेलते थे, उत्तर बताओ इनाम पाओ, ऐसा करके था ना, वो लाइन नहीं याद आ रही है। अच्छा चलो फिलहाल जिनका जिनका आंसर आया क्रॉस चेक करते हैं क्या सही है। हम ये कह सकते हैं पी की वैल्यू 16, 16 में से 4 गया 12, 9 में से 4 गया ई, 14 में से 4 गया जे, 20 में से 4 गया 16, 5 में से 4 गया 1, 18 में से 4 गया 14, यानी सब में -4 -4 -4 हो रहा है। तो बस वाइबर हमको वर्ड दिया हुआ है, वाइबर 18 में से 4 गया, एन देखो सब में लास्ट में दिया है, और 22 में से 4 गया, आर देखो सब में लास्ट में दिया गया है। ठीक है, तो बीच वाला ही चेक कर रहा है। 9 में से 4 गया 5, यहाँ दिया गया है। अब बी की वैल्यू तो 2 होती है, 2 से 4 कैसे घटाएंगे? तो 26 2, 28 में से 4 जाएगा 24, वैल्यू x की होती है, विच इज गिवन इन दी ऑप्शन सी। क्या बात है, तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। थैंक गॉड सबने सही आंसर किया, गलत आंसर नहीं आया है। और ये प्रश्न भी उतना ही आसान है, आपको इसके पहले भी ये प्रश्न कराया है ना ये प्रश्न। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आपको भी बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग जयराम जी की। तो आज के दिन भी हम लोगों को क्लास करनी है, बिल्कुल हम लोगों को क्लास करनी है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा, ये बोला जा रहा है। तो क्या किया जाए, देखो बाएं से 17वें के दाईं ओर छठा, यानी लेफ्ट से 17 के राइट और छठा। तो लेफ्ट से 17 के राइट छठा हम बोल रहे हैं, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा 23। तो लेफ्ट से 23 लेटर कौन सा होगा? 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? डब्लू की होती है। काम खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट आ जाते हैं। 4 शब्द हैं, इनमें से कोई एक पेयर है जो विषम है, ऑड पेयर कौन सा है? सोचो और बताओ। दिखाना, छुपाना, उड़ना, तैरना, जीना, मरना, गति, स्थिरता। सोचिएगा। शो, हाइड, फ्लाई, स्विम, लाइव, डाई, पीस, स्टेबल। पेस है, सॉरी। हाँ जी, तो आंसर आ गया है सब लोगों का। करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आइए चेक कर लेते हैं। तो दिखाना और छुपाना, थोड़ा बहुत जो आंसर आपका गलत आ रहा है, आओ चेक करते हैं किसका सही किसका गलत है ना। सारे बच्चों का आंसर सही नहीं है यहाँ पर। देखना, एक तरफ रिवील मतलब दिखाना हो गया, एक तरफ छुपाना हो गया, ये अपोजिट है ना। मान लो हम दिखा दे, देखो ये मेरा मोबाइल, और एकदम छिपा ले, अरे कोई देख ना ले मेरा मोबाइल, अपोजिट है। ठीक है। उड़ना, तैरना, एक तरफ व्यक्ति उड़ रहा है, एक तरफ व्यक्ति तैर रहा है। जीना, मरना, जीना और मरना क्या है? अपोजिट है। ठीक है। गति और स्थिरता, एक तरफ गति जो गतिमान है, देखो ये लो गतिमान हो गया, ये क्या है? ये गति है ना। आंखें डगमगा जाएंगी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये क्या है? ये गति है, ये गति हो गई। और ये लो भाई स्थिर हो गया। तो गति और स्थिरता, ये क्या हो गया बच्चा? रुक जाओ, कुछ ज़्यादा ही हिल गया ये तो। अब सही है, हाँ, है ना। तो गति और स्थिरता अपोजिट हो गया। बेटा उड़ना और तैरना ये दोनों क्रियाएं हैं। उड़ना का अपोजिट तैरना नहीं होगा, कि उड़ना का अपोजिट तैरना हो जाएगा।
ये उड़ना गिरना, उड़ना और चलना, मतलब ये उड़ना का अपोजिट तैरना कभी सुना है कि उड़ने का अपोजिट हम तैरना लगा देंगे? क्या उड़ने का अपोजिट फिर चलना नहीं लगा सकते? अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, गति और एक तरफ गति जो चल रहा है गति में है, और स्थिरता जो स्थिर है, एक तरफ जीना और एक तरफ मरना, दोनों अपोजिट है। बहुत आसान, बहुत आसान प्रश्न है। यूं 5 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, तो चलो बता दो फटाक से इसका आंसर क्या लगा दिया जाए। AZCXGT तो क्वेश्चन मार्क क्या? देखा जाए, बहुत आसान है। हाँ जी, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। ए से 2 कदम आगे गए, सी से 4 कदम आगे गए तो 2 4 6 कदम आगे जाएंगे तो 7 6 13, लेकिन तुरंत आंसर नहीं लगाएंगे, अभी चेक कर लो। तो ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट एक्स, जी का अपोजिट टी, एम का अपोजिट एन। अब आंसर ए लगाएंगे। आप चाहो तो z -2 x -4 t और -4 के बाद -6, ये वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर आपका एक ही आना है, अलग अलग नहीं आना है। चलो इसी के साथ आ जाते हैं एक और प्रश्न की ओर, जहां कह रहा है स्टार को 3 7 8 2 लिखा गया है, प्लेन को 5 1 8 9 4 लिखा गया है, तो उसी प्रकार सेल को कैसे लिखा जाएगा? कौन सी कोडिंग डिकोडिंग है? सोचो और बताओ। यहां पर हम लगा देते हैं टाइमर। कहां लगा दें? टाइमर लगा दें यहां पर। उरी बाबा रे, रुको, ये लीजिए। तो 20 सेकंड के अंदर आंसर कीजिएगा। बीस सेकेंड के अंदर आंसर कीजिएगा। क्या लगा दिया जाए आंसर? करेक्ट है, बहुत बढ़िया, फिक्स कोडिंग है ये। और अगर फिक्स कोडिंग है, एस का कोड यहां से निकाल लिया हम लोगों ने 3, ए का कोड हम लोगों ने यहां से निकाल लिया 8, एल का कोड निकालना है यहां से निकाल लेंगे 1, और ई का कोड भी 4। 3 8 1 4, ऑप्शन ए। क्या बात है। चलो थैंक गॉड कि आसान से दिखने वाले प्रश्नों को आप लोग गलत नहीं करते हो। तो आ गए इस प्रश्न में, इसको भी गलत मत करना। बैरा का रेस्टोरेंट से वही संबंध है, रेस्टोरेंट से, जो कामगार का कहां से होता है? अब बैरा वेटर का काम तो रेस्टोरेंट में ही है ना, रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट को बोलने की, कोई रेस्टोरेंट कहता है, कोई रेस्टोरेंट कहता है, कोई रेस्टोरेंट कहता है, कोई रेस्तरां होता है, ये बोलता है। प्रोनाउंशिएट कुछ भी करो, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। हमें भूख लगी, हम कहें खाना दो, तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। खाना दो, भोजन दो, भूख लाग है, कुछ भी बोलिए वहां पर पेट पूजा हो जानी चाहिए, नहीं? तो चलो आ जाओ, यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन गलत कुछ भी नहीं होता है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंशिएट करते हैं। हाँ, अब रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट बोलेंगे तो फिर वो गलत ही है। ठीक है, फिर तो वो गलती है कि वो क्या था, नेचुरल को नटूरा, फ्यूचर को फ्यूटरे बोलेंगे तो फिर तो वो गलत ही है। तो देखो भाई, बैरा का रेस्टोरेंट से वही संबंध है जो कामगार से। कामगार, बिल्कुल सही बात कही मैम, कामगार कारखाना में मिलता है, वर्कर्स कारखाने में होंगे ना आप। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोगों की औकात घर में कामगारों की ही होती है, वर्कर्स की ही होती। भाई हम लोग घर में क्या है, मम्मी पापा की जब बात आती ना तो हम लोग को एकदम वर्कर से भी बुरी हालत कर देते हैं। इतना काम करने के बाद बात सुनाई देता है, करते ही क्या हो सारा दिन, करा ही क्या है आज सुबह से तुमने, करते ही क्या हो, तुम्हारा काम ही क्या है, दिन भर बस पड़े खाया करते हो, है ना। तो एक तरह से वही वाली हालत हो जाती है, बट फिलहाल उसको हम लोग जाने देते हैं और यहाँ पर आंसर हो जाएगा कारखाना। अब हमसे कह रहा है कि इन चारों में से कोई एक विषम है, फटाक से बता दो कौन सा विषम होने वाला है। तो एक बार फिर से आपको हम टाइमर देते हैं, जल्दी से 15-20 सेकेंड बस। टाइम समाप्त। 20 सेकंड क्या 25 सेकंड हो गया और आंसर भी करेक्ट आ गया है। 20 सेकंड के अंदर ही आपका आंसर आ गया था 5 3 8 2 11 8 3 11
7 2 9 2 11, 2 2 4 2 6, 16 2 18 2 20, तो सब में 2 2 2 2 का सम हो रहा है, यहाँ पर 3 3 3 3 3 3 3 3 का सम हो रहा है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। इसी के साथ छोटी सी पजल है, पूरा टाइम देते हैं, पूरा आराम से सॉल्व करो, रुक जाओ, पहले हम प्रश्न पढ़ दें, उसके बाद हम टाइमर देंगे, 1 मिनट 2 मिनट 1 साल 1000 साल, जितना टाइम लेना हो आराम से इस प्रश्न को करो। तुम्हारी आत्मा भी आकर के कहेगी कि अभी भी टाइम चाहिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहे कि फिर क्या करोगे, जब आत्मा आ ही चुकी है बात करने के लिए, तो फिर आगे कुछ बचा ही नहीं कहने को ना। प्रश्न देखो, 5 लड़कियां हैं, अलग राज्यों में हैं, ठीक है, और लड़कों से शादी हुई है, यानी हमने शॉर्ट में पढ़ा, हमने डिटेल में नहीं पढ़ा कि ABCDE 5 लड़कियां हैं और 5 अलग अलग राज्यों, फिर उनका भी हम नाम ले ना, हमने शॉर्ट में पढ़ा कि यहाँ पे हमने पढ़ा 5 लड़कियां हैं, 5 अलग राज्यों और वगैरह वगैरह के लड़कों से शादी की, यानी अलग अलग राज्यों के लड़कों से शादी की है, ठीक है, सबका क्रम में निवारण, ठीक है, सभी 5 के व्यवसाय भी अलग अलग है, ठीक है, व्यवसाय पढ़ लिया, व्यवसाय का नाम नहीं पढ़ा। मेन पजल हमारी यहां से शुरू हुई, सोचो पजल हमारी केवल इतनी है, आपको देख के लगा हाय दैया इतनी बड़ी पजल दई दहली, इतना तो पढ़े में वक्त निकल जाएगा, लेकिन पता चला पजल केवल इतनी थी, 1 2 3 4 लाइन की। ये तो इंफॉर्मेशन बताई गई कि 5 लोग हैं, 5 राज्य है, और जो लड़के हैं उन राज्यों से हैं, और वो लड़कों का अलग अलग प्रोफेशन, बात खत्म, उसमें कुछ था ही नहीं, कुछ था नहीं था, इतनी पजल है। हिंदी में भी देख लेंगे हम लोग, और अब टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश वाले भी देख लें, फिर हम बोर्ड के सामने से हट जा रहे हैं, ठीक है, और हम एकदम शांत रहेंगे, डोंट वरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल है बच्चा, हिंदी में देख लो, अब इंग्लिश में देख लिया होगा, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिखाना रहता है। तो देखो, डी की शादी डॉक्टर से हुई है, बी की शादी उत्तर प्रदेश के उस व्यक्ति से हुई है जो प्रोफेसर या राजनीतिज्ञ नहीं है, ई ने इंजीनियर से शादी की और वह झारखंड या मध्य प्रदेश से नहीं है, सी ने बिहार के व्यक्ति से शादी की है, आगे पूर्ण विराम है, फिर जो राजनीतिज्ञ है वह बिहार या झारखंड से नहीं है, ए ने किसके व्यक्ति से शादी की है, किस राज्य के व्यक्ति से, बी की शादी उत्तर प्रदेश से हुई है, ठीक है, ई ने जो वह झारखंड या मध्य प्रदेश से नहीं है, सी ने बिहार से की है, तो बिहार तो होगा नहीं, ए ने बिहार से की नहीं है, ठीक है, क्या लगता है, देखा जाए, अब बिहार पे डॉट का साइन लगा है तो बिहार आंसर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, काहे कि आप लोग चीटिंगवा भी करते हो ना, हो सकता है अभी हम चेंज कर रहे थे पेज तो इस चक्कर में डॉट लग गया हो। आ जाओ, टाइमर बंद करते हैं, 1 मिनट 20 सेकेंड बहुत होता है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ना, तो ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, किसी को फिक्स नहीं करेंगे। डी की शादी डॉक्टर से हुई है, डी की शादी जिनसे हुई है वो क्या है, कैसे बनाए, एक तो सुंदर नहीं लिख पा रहे हैं, रुको पहले हमें सुंदर लिखना है, अब सही है। डी की शादी जिनसे हुई है वो मेल हो या फीमेल, इससे मत, बॉक्स का मतलब ये नहीं कि मैंने मेल बना दिया है, अपने दिमाग में बात रखी, यहाँ मेल फीमेल की कोई बात नहीं कर रहा है। ये कौन है बेटा, डॉक्टर है, डी की शादी डॉक्टर से हुई है। बी की शादी उत्तर प्रदेश वाले व्यक्ति से हुई है जो प्रोफेसर या राजनीतिज्ञ नहीं है, किससे हुई है, यूपी में रहने वाले से हुई है, ये प्रोफेसर या पॉलिटिशियन नहीं है। हमने इस तरह से इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, अभी पजल नहीं बना रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, ई ने राजनीति से शादी की है, ई ने इंजीनियर से शादी की है, और वह झारखंड या मध्य प्रदेश से नहीं है। एक गड़बड़ हो रही है हमसे, पता है क्या, सारा प्रश्न ऐसे नहीं बनेगा, देखो सारा प्रश्न ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि राज्यों की भी अगर बात कर रहा है तो हम ना इन 5 लड़कियों को फिक्स कर देंगे, ABCDE, और दिशा और बनाते भी चलेंगे डायग्राम। जैसे डी की शादी डॉक्टर से हुई है, ठीक है, डी की शादी डॉक्टर से हुई है ना, ऐसे करेंगे, ठीक, उस तरह से प्रश्न नहीं होगा। बी की शादी उत्तर प्रदेश के उस व्यक्ति से हुई है, बी की शादी यूपी के उस व्यक्ति से हुई है जो ना तो प्रोफेसर है और ना ही राजनीतिज्ञ है, ठीक है, हमने ये काट दिया। ई ने इंजीनियर से शादी की है,
ई ने इंजीनियर से शादी की है और वह झारखंड और मध्य प्रदेश से नहीं है, तो ये झारखंड और मध्य प्रदेश से नहीं है। अभी हम पजल नहीं बना रहे, हम केवल जो डेटा दे रहा है वो डेटा लिख रहे हैं, और यही काम आपको भी करना है। जो डेटा देता जा रहा है वो डेटा हम लिखते जा रहे हैं, और वह झारखंड या मध्य प्रदेश से नहीं है। सी ने बिहार के व्यक्ति से शादी की है, सी ने बिहार के व्यक्ति से शादी की है। ठीक है, जो राजनीतिज्ञ वह बिहार या झारखंड से नहीं है। जो राजनीतिज्ञ है वो बिहार, तो राजनीतिज्ञ यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो बिहार से नहीं है। राजनीतिज्ञ बी है नहीं, उसने पहले मना कर दिया है, तो राजनीतिज्ञ ये है। ठीक है, और ए ने किस व्यक्ति से शादी की है अभी पता ही नहीं, बिहार से नहीं की है इतना पता है, बिहार से नहीं की है। अब बिहार हो चुका है ना, बी की शादी उत्तर प्रदेश के उस यूपी हो गया है, और ई ने इंजीनियर से झारखंड या मध्य प्रदेश से नहीं। यहाँ झारखंड और मध्य प्रदेश नहीं आएगा, झारखंड या मध्य प्रदेश यहाँ आएगा। सी ने बिहार, ई ने झारखंड या मध्य प्रदेश नहीं, सी ने बिहार से की है। जो राजनीतिज्ञ वो बिहार या झारखंड से नहीं है, झारखंड छोड़ रहे थे। तो जो राजनीतिज्ञ वो झारखंड से भी नहीं, तो झारखंड यहाँ नहीं, झारखंड यहाँ नहीं, तो यानी झारखंड यहाँ, क्योंकि झारखंड यहाँ मना कर रखा है। और जो राजनीतिज्ञ वो भी झारखंड से नहीं, तो ये भी खत्म। तो अगर ये राजनीतिज्ञ झारखंड से नहीं तो ए तो राजनीतिज्ञ है, और ए अगर राजनीतिज्ञ है तो उसने उस व्यक्ति से शादी करी होगी जो झारखंड से नहीं होगा, साफ पता है। अब तो अब बचा क्या, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यहाँ आ जाएगा, यानी उसने मध्य प्रदेश में जो व्यक्ति है उससे शादी करी हुई है। फिर से देख लिया जाए, डी ने डॉक्टर से शादी करी थी, ई ने इंजीनियर से शादी करी थी, बी ने प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ से शादी नहीं करी थी, बी ने यूपी वाले लड़के से शादी करी थी, सी ने बिहारी से शादी करी थी, ई ने झारखंड या मध्य प्रदेशिया से शादी नहीं करी थी। तो अब हमसे कह रहा है जो राजनीति है उसने भी मध्य प्रदेश और झारखंड से शादी नहीं की है, और जब इसने और इंजीनियर ने भी झारखंड और मध्य प्रदेश नहीं, और ई ने झारखंड और राजनीतिज्ञ ने बिहार और झारखंड। तो बेटा जब झारखंड यहाँ नहीं था, झारखंड यहाँ नहीं था, तो झारखंड यहाँ हो गया और यहाँ मध्य प्रदेश हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहित रानी की माँ का ससुर है, तो मोहित का रानी से क्या संबंध है। आप देखेंगे बीच बीच में एक एक लाइन का ऐसा भी प्रश्न मिल जाएगा। इतना आसान, अगर आप बोला अरे इतना आसान भी पूछता है क्या, देखो भाई देखो, तारीख दिखा है, दिन लिखा है, महीना लिखा है। हाँ पता, वो प्रश्न आपको बहुत बोरिंग हो गया था, इसको चलो करो, बहुत अच्छा प्रश्न था। पर मोहित रानी की माँ का ससुर है, रानी की माँ का ससुर है कौन, मोहित, यानी रानी की माँ के पिता, यानी रानी के दादा है मोहित। रानी के दादा ही तो रानी की माँ के ससुर लगेंगे, तो रानी के दादा है मोहित, तभी मोहित रानी की माँ के ससुर है। मोहित का रानी से क्या संबंध है, अभी मैंने बताया दादा। दादा कौन होते हैं, पिता के पिता, पिता के पिता ही तो दादा होते हैं। ठीक, समरूपता का प्रश्न है, फटाक से बता दो, सोचो क्या हो सकता है। देखा जाए, सब में -8 -8 -8 -8 हो रहा है, नहीं तो 15 में से 8 गया, 7 ऑप्शन ए में है, सिर्फ ऑप्शन ए में है और इसलिए ए सही हो जाएगा। 18 7 ठीक है, 18 8 26 और 28 22 और 8 30। ठीक, तो ये है आपके होमवर्क का प्रश्न। आपको ज़्यादा बड़ा प्रश्न होमवर्क के लिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि भैया त्योहारों का टाइम है, दिल विल नहीं लगता है पढ़ाई में, पर दिल का क्या है ना, दिल का क्या करे साहिब, ये तो हर तरफ फुदकता है, दिल को कंट्रोल में करो, उसे फुदकने मत दो, क्योंकि पढ़ाई मस्ट है बच्चा। ये बात अभी नहीं समझ रहे हो तो आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा, पर तब तक वही कहावत, चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या फ़ायदा। ठीक, तो इससे बढ़िया है वक्त रहते ही जो जिस वक्त पे ज़रूरी है वो उसी वक्त पर करना चाहिए। मान लो खून की ज़रूरत अभी हो रखी है, डॉक्टर कह रहे रुको 1 साल बाद दे देंगे, वहाँ 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाएगा बंदा, वो तो टाइम बोल जाएगा नहीं। तो जो जिस वक्त पर ज़रूरी है वो उसी वक्त करना चाहिए।
चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप होमवर्क का आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। छोटा सा प्रश्न है, कर लीजिएगा, इसीलिए बड़े प्रश्न नहीं दे रहे हैं कि कॉपी पेन ना उठाओ, बस देखो और आंसर करो। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाई दूज की कल भाई दूज है, तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। और हाँ जी ठीक है, तो गुड मॉर्निंग हो गया है। राधे राधे, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। फिर मुलाकात करते हैं। जय श्री कृष्णा।